जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं देश के करोड़ों राशन कार्ड धारकों से जुड़ी एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं कि एक धमाकेदार खबर के बारे में। सरकार 2025 में राशन कार्ड सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की तैयारी कर रही है और इसके तहत 8 नए फायदे देने का प्रस्ताव है। जरा सोचिए, वो कार्ड जो आपको सिर्फ सस्ता अनाज दिलाता था, क्या वही कार्ड आपके पूरे परिवार का स्वास्थ्य बीमा, आर्थिक मदद और यहां तक कि रोजगार का जरिया भी बन सकता है? जी हां, यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब इस नई योजना में छुपा हो सकता है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 1 दिसंबर 2025 से, जी ये तारीख नोट कर लीजिए, 1 दिसंबर 2025 से देश भर के सभी राशन कार्ड होल्डर्स के लिए 8 नए फायदे शुरू करने की योजना है। ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम है जिसका असर करोड़ों परिवारों पर सीधे सीधे पड़ेगा। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम 2025 के इस पूरे बदलाव को समझेंगे, फिर उस एक जरूरी कदम के बारे में जानेंगे जो सबको उठाना होगा, और फिर स्वास्थ्य, घर की सुरक्षा और परिवार को मजबूत बनाने वाले नए लाभों पर एक एक करके नजर डालेंगे। तो शुरू करते हैं पहले खंड से। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये जो बदलाव आ रहे हैं ये किसी एक राज्य या किसी खास तरह के कार्ड के लिए नहीं है। ये एक राष्ट्रव्यापी, मतलब पूरे देश के लिए एक योजना है। इसका मतलब ये है कि चाहे किसी के पास बीपीएल कार्ड हो, एपीएल कार्ड हो या फिर अंत्योदय कार्ड हो, ये योजना सबको अपने दायरे में लेगी। लक्ष्य ये है कि पूरे भारत में फायदों का एक जैसा सिस्टम बनाया जाए ताकि हर कार्ड धारक को इसका पूरा पूरा लाभ मिल सके। अच्छा, अब जब ये समझ लिया है कि ये योजना सबके लिए है, तो सवाल ये उठता है कि इन सारे फायदों को पाने के लिए करना क्या होगा। देखिए, इन सभी नए लाभों के लिए पात्र होने के लिए सभी कार्ड धारकों को एक बहुत ही जरूरी काम करना होगा, और ये सच में बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार की योजना है कि राशन कार्ड को आधार से लिंक करना और ई-केवाईसी यानी आपके आधार की डिजिटल पुष्टि करवाना अनिवार्य कर दिया जाए। इसके पीछे का मकसद बिल्कुल साफ है। जो भी धोखाधड़ी, फर्जी कार्ड या गलतियां होती हैं, उन्हें पूरी तरह से खत्म करना, ताकि ये पक्का हो सके कि जो भी लाभ है वो सीधे सही हकदार तक पहुंचे। ये पारदर्शिता के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। तो चलिए अब आते हैं उन नए फायदों पर जो राशन कार्ड को सिर्फ रसोई से निकालकर घर और सेहत की सुरक्षा तक ले जाते हैं। अब बात सिर्फ पेट भरने की नहीं, बल्कि पूरे परिवार की भलाई की है। इस कैटेगरी में 3 बड़े फायदे प्रस्तावित हैं। पहला, जो भी पात्र परिवार हैं उन्हें एक मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाएगा। दूसरा, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त हेल्थ चेकअप की सुविधा मिलेगी। और तीसरा और सबसे बड़ा, आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा भी मिलेगी। और ये जो हेल्थ वाला फायदा है ना, ये बहुत बड़ा है। इस योजना के तहत हर परिवार को मुफ्त इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का कवर देने का प्रस्ताव है, जिसमें बड़े बड़े ऑपरेशंस भी शामिल होंगे। आप सोच सकते हैं कि ये उन परिवारों के लिए कितनी बड़ी राहत होगी जो इलाज का खर्च नहीं उठा सकते। ये योजना सिर्फ मदद देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये परिवारों को, खासकर घर की महिलाओं और बेटियों को अपने पैरों पर खड़ा करने की भी एक कोशिश है। यह उन्हें नए मौके देने के बारे में है। परिवारों को सशक्त बनाने के लिए 3 खास लाभ तैयार किए गए हैं। पहला, महिलाओं को स्वरोजगार के लिए मुफ्त सिलाई मशीन योजना। दूसरा, बीपीएल और अंत्योदय कार्ड वाली महिलाओं को सीधे उनके खाते में आर्थिक मदद। और तीसरा, हमारी बेटियों को पढ़ाई के लिए स्कूल कॉलेज आने जाने में मदद करने के लिए मुफ्त साइकिल। और देखिए, मुफ्त साइकिल वाली योजना कितनी सीधी साधी रखी गई है। अगर परिवार के पास राशन कार्ड है और बेटी स्कूल या कॉलेज में पढ़ रही है, तो उसे एक साइकिल मिल सकती है, ताकि आने जाने की दूरी उसकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना बने। और जो सीधी आर्थिक मदद की बात है, उसके तहत महिलाओं के लिए हर महीने 1500 से 2500 रुपए तक की राशि प्रस्तावित है, जो सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। ये योजना कुछ राज्यों में पहले से चल रही है और अब इसे और भी राज्यों में फैलाने की योजना है। और आखिर में चलिए उस चीज पर आते हैं जिसके लिए राशन कार्ड को जाना जाता है, यानी कि अनाज। लेकिन अब इसमें भी बहुत कुछ बदलने वाला है। बात सिर्फ ये नहीं है कि क्या मिलता है, बल्कि ये भी है कि वो कैसे मिलता है। तो अब सिर्फ गेहूं चावल नहीं, बल्कि पोषण पर भी जोर दिया जा रहा है। गेहूं और चावल के साथ साथ अब दाल, नमक, खाने का तेल और चीनी जैसी जरूरी चीजें भी शामिल करने का प्रस्ताव है। इसका सीधा सा मकसद है कुपोषण से लड़ना और परिवार को बेहतर खाना देना। और हां, सिस्टम को भी बेहतर बनाया जा रहा है।
एक तरफ भ्रष्टाचार रोकने के लिए नई ऑटोमेटिक मशीनें लगाई जा रही हैं ताकि बीच में कोई गड़बड़ी ना हो। वहीं दूसरी तरफ जो बुजुर्ग या दिव्यांग लोग दुकान तक नहीं जा सकते, उनके लिए होम डिलीवरी की सुविधा भी शुरू की जा रही है। तो ये सब मिला के क्या तस्वीर बनती है? इसका जो बड़ा विजन है वो बिल्कुल साफ है। मकसद सिर्फ राशन कार्ड को एक सब्सिडी का जरिया बनाए रखना नहीं है, बल्कि इसे एक कंप्लीट सोशल सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म यानी एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवच में बदलना है। तो चलिए एक नज़र में फिर से देख लेते हैं उन 8 बड़े प्रस्तावित फायदों को जो इस सामाजिक सुरक्षा कवच को बनाने का लक्ष्य रखते हैं। मुफ्त गैस सिलेंडर से लेकर स्वास्थ्य सेवा तक और आर्थिक मदद से लेकर बेहतर पोषण और आसान पहुंच तक। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, एक बहुत शक्तिशाली विजन है, लेकिन ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पे भी लाकर खड़ा कर देता है। सामाजिक सुरक्षा का ये नजरिया बेहतरीन है, लेकिन इसे पूरे देश में जमीनी स्तर पर लागू करने में असल में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कॉन स्टडी को। थैंक यू। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।